भी स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज है आप लोगों की 7.2, आई थिंक 7.2, नहीं सॉरी 3 नहीं, हमने शुरू कर दी थी 3। वो यस तो यस। यहाँ पे एक पॉइंट, मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to line। सही बच्चों, with respect to line। Again repeating, position of point with respect to line, ये टॉपिक का नाम है कि एक पॉइंट की एक लाइन के साथ हमने पोजीशन बतानी है। इसके मैं स्टार्ट ले रहा हूं इस टॉपिक का। इसमें होगा यूं कि हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लेनी है फिलहाल। लेटर ऑन डेफिनेटली हमें गिवन होगी। जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं बच्चों, ax plus by plus c is equal to 0। दिस इज द लाइन। एंड दूसरी चीज जो ले रहा हूं ना, वो मैं ले रहा हूं पॉइंट। ठीक है। सो पॉइंट जनरली लेट्स से, लेट मी टेक x1 y1। एक बार याद रखिएगा, ये जो मैं लाइन ले रहा हूँ ना, इसके अंदर b के कोएफिशिएंट का पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव होना, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वी विल मेक पॉजिटिव। अच्छा, अब हमने करना क्या होगा कि इस लाइन में ना इस पॉइंट को पुट कर देंगे। डेफिनेटली इस पॉइंट को जब मैं पुट करूंगा लाइन में, तो x की जगह x1 आ जाएगा। ऐसा होगा ना बच्चों? और y की जगह पे y1 आ जाएगा। ये बात आप मानते हैं, इत्तेफाक करते हैं इस बात से? यस सर। यस अच्छा, अब तीन पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ तीनों मेंशन कर देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ आ जाएगी दूसरी पॉसिबिलिटी, और यहाँ आ जाएगी तीसरी पॉसिबिलिटी। ये तीन पॉसिबिलिटीज जैसे ही आप उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करेंगे ना, यू विल गेट थ्री पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी 1, 2 एंड 3। पहले वाली में देखिएगा कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव हुआ तो पॉइंट आपका अबव द लाइन लाई करेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव हुआ तो आपका पॉइंट बिलो द लाइन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका आंसर 0 आ गया, पॉइंट पुट किया और योर आंसर इज 0, आपका पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा, ऑन द लाइन। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? तीन यस यस पॉसिबल, सर। सर। सिंपल इज दैट। अब मैं आपको ना समराइज करके बता रहा हूं। टू चेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मेक श्योर द कोएफिशिएंट ऑफ बी इज पॉजिटिव। फिर आप पॉइंट को उस लाइन में पुट कर देंगे। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इफ इट इज पॉजिटिव द पॉइंट इज अबव, नेगेटिव द पॉइंट इज बिलो, 0 द पॉइंट इज ऑन द लाइन। ग्राफिकली भी ना इसको थोड़ा सा देख लें आप। ग्राफिकली सिनेरियो कुछ यूं हो रहा होगा कि फर्ज करें आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यूं, और यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ना पॉइंट हमारा तीन जगहों पे एग्जिस्ट कर सकता है। जगह नंबर 1 आपकी आ गई यहाँ पे, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय अबव द लाइन, दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द लाइन, एंड दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय बिलो द लाइन। अब जरा हम कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो हरगिज शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, विच इज एन एमसीक्यूज। ठीक है, तो वेयर इज द बुक? मैं बुक में से आपको एक पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, विच इज नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन, विच इज एन एमसीक्यूज। जरा देखिए। जी बच्चों, क्वेश्चन में ले आए हूँ, क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन ये है कि शो दैट द पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, पहली बात ये हमने प्रूफ करना है या चेक करना है वटेवर कुछ भी कि हमारा जो पॉइंट है वो अबव या बिलो लाई करता है। ठीक होगी बात। दूसरी वो ये कह रहे हैं आल्सो प्रूव दैट also show that the point and the origin lies on the same side or an opposite side। ये भी बात देख लें कि क्या ये ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करता है या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। इनके कहने का मतलब ये है जैसे अब ये पॉइंट है ना बच्चों, ये लाइन के ऊपर है ना और ओरिजिन भी ऊपर है। तो अगर इस पॉइंट का और ओरिजिन का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला पॉइंट लाइन के नीचे है और ओरिजिन लाइन के ऊपर है, अगर इस पॉइंट का और ओरिजिन के बारे में इकट्ठे बात की जाए ना तो हम कहेंगे दे आर ऑन ऑपोजिट साइड। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? बात बता दें। यस सर। यस यस। अब होगा यूं कि आई विल टेक द लाइन विच इज 4x माइनस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। मेक श्योर कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। वो बेसिकली ड्यूरिंग द प्रूफ उसको वो पॉजिटिव कर रहे हैं। इस आपकी बुक में प्रूफ मौजूद भी है इस चीज का। -4x प्लस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। लेट्स पुट द पॉइंट ना। सो द पॉइंट तो है हमारे पास 4 और -5 बचो। अब जरा इसको पुट कर दें लाइन में। -4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 17। जी बच्चों बताइएगा। -16 -15 प्लस 17। जी बच्चों क्या आंसर आ रहा है? इट इज पॉजिटिव या नेगेटिव? लुक लाइक नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव। होगा बच्चों? बिलो द लाइन। लो। एग्जैक्ट। अच्छा इसी में ना आप ओरिजिन ही भी पुट कर ही दें यहीं पे। आल्सो अबाउट द ओरिजिन देखिएगा। -4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। जी बच्चों एंड प्लस 17। जी बता सकते हैं कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नाउ द आंसर इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मींस? हमारा पॉइंट और ओरिजिन दोनों किस तरफ हैं बच्चों? अपोजिट Opposite. साइड। अब सेम। यस सर। ऑपोजिट। Opposite side. द पॉइंट एंड द ओरिजिन आर ऑन अपोजिट साइड। सो वेरी सिंपल हो गया ना ये। वेरी सिंपल हो गया तो ये एमसीक्यूज में आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. ऑन अपोजिट साइड। अच्छा मैं अब आपको दो टॉपिक कनेक्ट करके दे दूं। कनेक्ट भी किए जा सकते हैं दो टॉपिक्स। कैसे भला? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है एक पॉइंट की लाइन के साथ पोजीशन क्या हो सकती है, ये पढ़ा। और दूसरा हमने ये पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के साथ डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं जरा दोनों को ना कनेक्ट करके देता हूं आपको, जरा देखिएगा। दिस वुड बी अनसीन क्वेश्चन। दो टॉपिक्स को एक क्वेश्चन के अंदर कनेक्ट कर रहा हूं, देखिएगा। शो दैट दी पॉइंट 0 0 lies on the line x plus y is equal to 0। कैसे बच्चों प्रूफ करेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है? एनीवन? Values put कर दें। वैल्यूज पुट कर दूं, क्या आंसर आना चाहिए मेरा? 0. 0 जीरो। आना चाहिए। 0 प्लस 0 0 ही आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसका सेकंड है। आल्सो प्रूव दैट also prove
the distance between the distance between 0 0 and this line is 0। आपको लॉजिकली क्या बात लग रही है, इन दोनों का डिस्टेंस 0 क्यों होगा? क्योंकि सर वो पॉइंट ही ओरिजिन पर है। नहीं, कोई और बात है? देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं, पॉइंट जब लाइन के ऊपर हो, अबव होगा। अबव का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट का इस लाइन से कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर पॉइंट बिलो हुआ तब भी इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा। अच्छा, अगर पॉइंट ऑन द लाइन लाई कर गया, आपको क्या लगता है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? 0। जीरो होना है। ये बात क्लियर हो रही है कि यस। whenever the point lies on the line, then its distance from the line would be 0। डेफिनेटली ना, एक पॉइंट जब लाइन के ऊपर जो लाई कर गया है तो उसका तो फिर लाइन के साथ डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, वो तो 0 होगा। ठीक हो रही है ये बात, आपको क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes. सही। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए हैं और वो 2 पॉइंट्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन ही करें, तो मैं अब आपको नहीं करा रहा। आगे आप लोग जरा एक और टॉपिक देख लें, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। एंगल बिटवीन टू लाइंस का। ये बच्चों, जरा हम एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। आपने मुझे बताना है नहीं, बल्कि फिलहाल नहीं, मैं आपसे फिर क्वेश्चन कर लेता हूँ बात। फॉर्मूला इसका ये होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। जी बच्चों, m1 और m2 क्या होंगे? एनीवन हु कैन टेल? स्लोप्स। हाँ, So दो one स्लोप होगी, यस डेफिनेटली। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ एक लाइन हमारी जा रही है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। कितना एंगल बना रही है बच्चों? 45। 45। 5 degree. अब देखें, दो लाइंस अंडर कंसिडरेशन है। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, लाइन 2। अब ये एक्स एक्सिस है ना, और वो गिवन लाइन है। पता है आपको, जब कोई लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स होती है। इन दोनों का अगर हम एंगल फाइंड करने की कोशिश करें तो इसकी स्लोप होगी 1, क्योंकि हमें टेन 45 लेना होगा। और एक्स एक्सिस की वजह स्लोप कितनी होती है? 0। 0 होती है। तो आप जरा यहाँ पुट कर दें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 m2 तो वो 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ -1 अगर देखा जाए तो -45 डिग्रीज आता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब इसके अंदर ना डिफरेंट मैथमेटिशियन डिफरेंट तरीक़ाकार को यूज करते हैं। जो ज्यादातर ऑथर प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी आपका आंसर नेगेटिव आ रहा हुआ तो आप उसके अराउंड मॉड लगा दिया करें। तो वो पता है ज्यादातर ऑथर्स क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के बाहर ही मॉड लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप मॉड लगा दें तो भी ठीक है,
आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, योर आंसर वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इज एवरीथिंग ओके? समझ आ Yes, रही sir. है? तो अगर Yes, मैं sir. कर देता, फर्ज करें मैं यहाँ लिख देता 1 - 0 डिवाइडेड बाई 0 + 1, तो मेरा आंसर डायरेक्ट 45 आ। यानी मैं यहां से यहां एंगल कर रहा हूँ या यहां से यहां एंगल कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैटर्स। ओके, तो ये बात है जी। क्या नाम है, कोई क्वेश्चन बच्चा पूछने लगे था, तो मैं आपके लिए मॉड नहीं लगाऊंगा इस फॉर्मूला में। मैं देखा करूंगा माइनस, अगर आंसर आए तो पॉजिटिव कर दूंगा। एक और बात ये भी है कि अगर आप आंसर माइनस भी लिख देते हैं तो वो कभी भी आंसर गलत नहीं कंसिडर होगा। ओके, कीप माय वर्ड्स। ओके, गलत नहीं कंसिडर होता, ये ठीक भी हो सकता है, इसमें मसले वाली बात नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा वो जी। उन्होंने ना, अब देखिए 3 केसेस उन्होंने बना दिए बेसिकली। उन्होंने हमसे एंगल पूछ लिया है व्हेन स्लोप्स आर गिवन, डायरेक्टली स्लोप दे दिए उन्होंने। ठीक है, देखते हैं कि इसका एंगल कैसे फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए। m1 = 1/2, m2 = 3। तो वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। जी बच्चों, बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सही, वेरी सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब आपका हो जाएगा ये, आई थिंक 5/2, if I am not wrong, divided by 5/2, and your answer is 1 in this case. And you know tan inverse of 1 is 45 degrees. जी बच्चों, बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो यस सर। हमने यानी ये पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है व्हेन स्लोप्स आर गिवन। डायरेक्ट उन्होंने ना आपको स्लोप्स दे दिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसके साथ कि ये कौन सा केस था, व्हेन स्लोप्स आर गिवन, डायरेक्टली दे गिवन यू अ स्लोप। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होगा ना, मे बी उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की हो, बट मुश्किल बन नहीं सकता बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। लेट मी टेल यू, उसमें वो 2 पॉइंट्स आपको दे देंगे एंड वी नो हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप बाय यूजिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि आप अक्यूट एंगल भी फाइंड कर दें। कोई बच्चा मुझे बता सकता है अक्यूट एंगल क्या होता है? एनीवन? Less than 90. हाँ, <less than 90। दे सेड कि अगर आंसर आपका <less than 90 ना हुआ तो उसको 90 बना भी दीजिएगा, <less than, वो भी बना सकते हैं आप। पार्ट भी देख लें इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें इसका। अब उन्होंने ना यूं कर दिया, दे गिवन अस 2 पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट है 2, 7, एक पॉइंट है 7, 10, और फिर उन्होंने आगे दूसरी जो ज्वाइनिंग लाइन दी है वो दी है 1, 1 और -5 और 3। अब जरा इससे आप पहले स्लोप निकालेंगे ना, इससे स्लोप निकालेंगे तो वो आ जाएगी 10 - 7 3 / देखते आइएगा को गलती ना हो। यहाँ आ जाएगी बच्चों आपकी 2 / -6। एनीवन हु कैन टेल 2 / -6? -1/3। अब आप देखें टेन थीटा अप्लाई करने जा रहे हैं, सो टेन थीटा इज -1/3 -3/5 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना होगा? एनीवन हु कैन टेल? 1 plus हाँ, -1/3. -1 + -1/3 एंड इनटू 3/5। लेट मी चेक इसका फाइनल आंसर क्या आता है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे ख्याल में 15 -5, ऊपर -5 आ रहा है, देखते आइएगा।
-5 और -9, यही होगा। Yes, डिवाइड, sir. यहां भी आ जाएगा 15, चलो मैंने उसको कैंसिल नहीं किया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 15 - 3। किधर गए हैं भाई सारे स्टूडेंट्स? तहरीम, फुरकान, जईमा, फरवा, आप लोग हैं क्लास में? सर इधर Yes, sir. कैसे पता लगेगा इधर ही हैं? 12, सो ये हो जाएगा -7/6, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने टेन इनवर्स इससे लेने की कोशिश की ना, तो पता है आंसर आपका क्या आएगा बच्चों? लेट मी टेल यू, आंसर आएगा आपका -49 डिग्रीज। आपको मैंने ये बात अभी थोड़ी देर पहले बताई है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा हुआ तो यू कैन मेक इट पॉजिटिव, अक्यूट तभी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो acute angle is, just you have to take the mod, okay? Acute angle is 49.3339। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, तमाम बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं तो आपको ये बात बता सकता हूँ, जरा एक पॉइंट नोट कर लें अपने पास, नोट अभी फिलहाल माइंड में कर लें, बाद में पेजेस पे कर दीजिएगा। पॉइंट ये है कि इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होता है बच्चों? Greater than 90. हाँ, if the angle is obtuse, we can make acute, we can make acute by subtracting from 180। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, सब्ट्रैक्टिंग, sir. मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। फर्ज करें आपका आंसर 120 डिग्री आ गया ना, तो 120 डिग्री अगर आपका आंसर आया तो आपने अक्यूट उसको बनाने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180। सो 180 - 120, फाइनली योर आंसर विल बी 60 डिग्री। जी बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो इस Yes, तरह sir. करेंगे। अदरवाइज तो मैंने जो दोनों, मैं मेरे ख्याल में पार्ट बी मैंने कराया, उसमें भी ऐसा नहीं होगा, पार्ट ए में भी ऐसा नहीं होगा। तो यहीं पे इसको एंड करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको फिर कल करा दूंगा, साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन, इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है अगर मैं 3 4 5 टॉपिक